ध्यान दो भाई, अब लिखना सभी बंद कर दो ना। पहले समझ लो, जो लिख नहीं पाए हैं वो बाद में लिख लेंगे, समय रहेगा ना, पहले समझना है। ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। हमने कहा था कि जो भी परफेक्ट है, जैसे सिंपल की हम बात करते हैं, पास्ट सिंपल को छोड़ करके सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। पास्ट कंटिन्यूअस की हम बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट की हम बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करें तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फोर का प्रयोग किया जाता है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप बोल सकते हो। अंडरस्टैंड? तो हमारे पास में यहाँ पे सामने लिखा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल। हाँ, अक्सर हम कहते हैं कि ऐसा भूत जो पूरा हो गया हो। भूत जानते हो, जो डराता है, देखा है किसी ने? ये लो, देखा किसी ने नहीं, लेकिन जानते हो सब हो। फिर कैसे जानते हो? हैं? यही तो सबसे बड़ी बीमारी है। देखो, भूत किसको बोलते हैं? ऐसा नहीं है कि भूत हो जाएगा खा जाएगा, नहीं। भूत किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम डरावनी बातें नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई इंसान हमारे घर में शांत हो गया। शांत का मतलब इसमें चुपचाप नहीं, शांत का मतलब समझते हो ना? हाँ, तो अब देखो, उसकी हम बात, जैसे मान लो कि शांत हुए, महीना 2 महीना हो गया, अब उसकी हम बात की चर्चा करें, उनके कर्मों का उल्लेख करें, तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है? भूत। क्यों हुआ हमारे लिए? क्योंकि ये बीते हुए समय की बातें हम दोहरा रहे हैं, है ना? लेकिन लोगों ने इस चीज को गलत वे में लेकर के और डरावनी चीजों को जाहिर कर दिया ना। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, गादड़ा जाएगो, खा जाएगो। गादड़ा कभी सुना है? कभी किसी खाया हुआ ऐसे? शेर की चलो मानते हैं, चीता की मानते हैं कि वो खा गया किसी को, ऐसा भाई गादड़ा कभी किसी खाया है क्या? लेकिन छोटे बच्चों को डराते ना, चुप हो जाओ, गादड़ा जाएगा, खा जाएगा। ऐसे ही भूत के बारे में लोग गलत अफवाह। हालांकि कुछ आत्माएं होती हैं जो भटकती हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन वो भी बीते समय की तो बातें हैं ना। जहां पे ऐसा भूत है जो क्या हो गया हो पूर्ण। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस 4 भाग हैं इसके, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रीगेटिव, उसके बाद में इंट्रीगेटिव, नेगेटिव। ठीक है क्या? प्रत्येक टेंस के इसमें 4 भाग रहेंगे। अब यहां पर हम हिंदी का कोई सेंटेंस रहेगा तो उसकी पहचान यहां पे लिखे हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जैसे कि मान लो ये हिंदी का वाक्य है, मोना गाना गा चुकी है, थी है आता तो कौन सा टेंस हो जाता हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट। समझ रहे हो ना? थी, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट। ठीक है क्या? अब यहां पे हम देखेंगे कि सेंटेंस के अंत में क्या आया है? चुकी थी, तो यहां पे आया है चुकी थी। इसका मतलब हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। इतना पता लग गया। अब पास्ट परफेक्ट होगा तो यहां पर पहले देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस का हम फॉर्मूला यूज करेंगे ना। अब इसमें यह भी बताया है नियम में कि इस टेंस के सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, यहां पे लिख दिया हमने कोष्टक में। हालांकि पुराने जो विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उनको तो पता है कौन से हैं, है ना? लेकिन नयों के लिए स्पेशली हमने कोष्टक में लिख दिया कि ही, सी, इट, नेम या आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन या सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हेड का प्रयोग किया जाता है। ओनली फॉर वन हेल्पिंग वर्ब यूज दिस इन सेंटेंस। केवल एक ही यहां पर हेल्पिंग वर्ब रहेगी जो सेंटेंस में यूज की जाएगी, प्रयोग की जाएगी। ठीक है क्या? जैसे कि इससे पहले मैंने पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा है, उसमें ओनली फॉर हेल्पिंग वर्ब क्या थी? डिड। नेक्स्ट, पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मोना। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? सब्जेक्ट मोना। उसके बाद में हमने क्या लिखा है? हेड, क्योंकि हेड ही लिखनी है, कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे वर्ब, वी का मतलब क्या होता है? वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। अब यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? गाना गाने की क्रिया हो रही है। तो गाना को हम क्या बोलते हैं? सिंग, SING, सिंग यानी गाना। ठीक है ना? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, सिंग यानी गाना, गाना। समझ रहे हो ना? बात को समझ रहे हो ना? जैसे कि सेंटेंस है, मैंने पहले भी आपको कभी समझाया होगा कि रोको मत जाने दो। यहां पे हमने कोमा लगा दिया तो सेंटेंस का भाव क्या हुआ है? कि रोको मत जाने दो। लेकिन यही कोमा अगर हम यहां लगा देते हैं तो रोको मत
जाने दो, एक ही सेंटेंस है ना, अलग अलग तो नहीं है, लेकिन पूरा भाव चेंज हो रहा है। एक में तो कह रहा है कि रोक लो मत जा बजे, है ना, और एक में कह रहा है कि रोको मत, हो रहा है ना, सेंटेंस तो एक ही है, लेकिन इस कोमा का प्रभाव कितना पड़ रहा है ना। राधे मतलब कि भाई घनश्याम कहां गया, तो आप बोलोगे कि घनश्याम खाना खाने गया, खाना खाने, खाना खाने, अलग अलग स्पेलिंग है ना। हाँ, तो यहां पर भी गाना और गाने अलग अलग स्पेलिंग है, ठीक है, इसको ध्यान में देखना है। तो यहां पे गाने की जो स्पेलिंग है वो क्या होती है, सिंग, लेकिन यहां पे कहा है कि थर्ड फॉर्म लिखनी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड। अब सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सन, SUNG, सन, ठीक है। ये स्पीच की स्पेलिंग हुई है, और गाना की स्पेलिंग क्या हुई है, सॉन्ग, SONG, ठीक है ना। वो बात अलग है, आप म्यूजिक लिख सकते हो, MUSIC, म्यूजिक। म्यूजिक का मतलब क्या होता है? संगीत, गाना, एक ही बात। चलो नेक्स्ट हम नेगेटिव की बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, केवल पॉजिटिव सेंटेंस आप लोगों को समझना है, उसके याद रखना है, उसके बाद में ये सारा समझना है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब यही फॉर्मूला है, सेम नेगेटिव है तो हेड के बाद में क्या लगा दिया हमने, नोट। अब यहां पर हिंदी के सेंटेंस में क्या हो जाएगा कि मोना गाना नहीं गा चुकी थी, या तो गा चुकी थी, और यहाँ पे नेगेटिव की वजह से क्या हो गया, नहीं गा चुकी थी, तो कोई नहीं, हेड के बाद में क्या लगा देना हमें, नोट। बाकी ये सेंटेंस और ये क्या है, सेम है, ओनली फॉर यहां पे नोट का ही अंतर है। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट इंट्रीगेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। अब आपसे को पूछ ले कि सेंटेंस क्या है, हालांकि छोटे विद्यार्थियों को इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस से ही टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना। ए ग्रुप ऑफ ए वर्ड विच मीनिंगफुल वर्ड, कहने का मतलब एक शब्दों का समूह जो सार्थक अर्थ देता हो, सार्थक का मतलब होता है सही अर्थ देता हो, कॉल्ड इज ए सेंटेंस। उसको क्या बोलते हैं हम, वाक्य बोलते हैं। जैसे कि ये शब्द है ना, मोना, ये भी शब्द है, गाना भी शब्द है, नहीं भी शब्द है, शब्द है नहीं, ये सही अर्थ में होने चाहिए। कहने का मतलब जैसे कि मोना यहाँ है, उसके बाद में चुकी थी, उसके बाद में गाना, उसके बाद में गा, उसके बाद में नहीं, क्या सेंटेंस बना है क्या, नहीं ना, सही अर्थ में नहीं है ना, उल्टे पुल्टे हैं। और कभी कभी शायद छोटे विद्यार्थियों की किताबों में आप देखोगे तो उसमें जंप वर्ड या फिर रीराइट सेंटेंस होते हैं, कहने का मतलब उल्टे पुल्टे होते, उसको ठीक करके लगाना पड़ता है ना, उठा उठा करके। तो कहने वाले सही अर्थ में आप रखोगे तो सेंटेंस बनेगा। अब सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो ये प्रकार ही आप समझ सकते हो। यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रीगेटिव, इंट्रीगेटिव, नेगेटिव, डबल प्रकार ही तो नहीं। तो इंट्रीगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में रखना है। ये फॉर्मूला और ये क्या है, दोनों इक्वल है, सेम है, केवल ये हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में रख दिया, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इंट्रीगेटिव सेंटेंस है प्रश्नवाचक वाक्य, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब इसकी जो हिंदी बनेगी वो क्या बनेगी, क्या मोना गाना गा चुकी थी, सेम एग्जाम्पल है, केवल इसके आगे क्या लगा दिया, ओनली फॉर क्या, और क्या शब्द हिंदी से शुरुआत हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में हैड से शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट सेम, मोना, सन, सॉ, ठीक है। अब WH वर्ड, इसी का WH वर्ड, WH वर्ड का मतलब क्या है कि वे शब्द जो शुरुआत में WH से शुरू होते हो, जैसे WHAT वाट यानी क्या, WHERE वेर यानी कहां, WHEN वेन यानी कब, सारे WH आ रहे हैं ना। जो भी प्रश्न सूचक शब्द है अधिकतर 99% WH वर्ड से ही शुरू होते हैं, इसलिए इन शब्दों को क्या बोल दिया है, WH वर्ड वाले वाक्य या शब्द। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, ये फॉर्मूला और ये सेम है, अंतर क्या है, ओनली फॉर इसके आगे हमने क्या लगा दिया है, WH वर्ड, बाकी हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट इक्वल है ना, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। यहां पर हिंदी का सेंटेंस हम देखते हैं कि मोना गाना कब गा चुकी थी, तो कब की स्पेलिंग पहले लिखना है, WH वर्ड लिखना ना पहले, ठीक है। कब की स्पेलिंग लिख करके ऊपर का मामला सेम राइट कर दो नीचे, हेड का हेड हो गया, उसके बाद में मोना, सन, सो, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यहां पे इंट्रीगेटिव सेंटेंस था, यहां पे क्या आ गया, इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। भैया क्या नाम अंकित, हाँ टाइम मत देखो, टाइम देखने से खोपड़ा आउट ऑफ रेंज हो जाता है। आ रही के बाद समझ में,
भाई टाइम देखो 50 हो गया होंगे, 52 हो गया होंगे, इतना तो है, यही है ना। हाँ, क्योंकि हमारे दिमाग में ही टाइम चलता है और कभी भी हमसे पूछ भी सकते हो आप, और काफी बार हमने बता भी दिया है, बता दिया ना। कभी कभी शनिवार के दिन बहुत से बच्चे रहते हैं कि सर जी हम बता देते इतना टाइम हो गया, है ना, मिनट भी बता देंगे, सेकंड बता देंगे, पूछने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, ध्यान दें, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो सारा सलीका रहता है, क्या टाइम हो गया, किस हिसाब से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। कभी कभी होता है ना 5 मिनट रहती है, लेकिन उसके बाद भी सारा टॉपिक समझा देते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और हमने सोच लिया कि भाई यह समझाना है और 1 घंटा लगाना है, तो वो काम भी है, वो काम भी था ना। चलो, मोना गाना कब गा चुकी थी, तो WH1 लिख दिया है ना, ये पूरा सेम राइट कर देना है। उसके बाद में ये सेंटेंस और ये सेम है, नेगेटिव होने के नाते सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाया, बाकी हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ओनली फॉर क्या लगाया बीच में हमने, नॉट, नेगेटिव है इसलिए। अब ये फॉर्मूला, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस आपको इक्वल कर देना है, केवल नहीं शब्द को प्रयोग करना है। क्या मोना गाना, यहां पे आपको नहीं लगाना है, क्या मोना गाना नहीं गा चुकी थी, ठीक है क्या। अब यहां पर मोना के बाद में क्या लगा देना है, नॉट, हैड मोना नॉट संग सॉन्ग। नेक्स्ट हम बात करते हैं WH वर्ड की, इसकी WH वर्ड की हम बात करेंगे तो ये फॉर्मूला और ये सेम है, केवल WH वर्ड यानी क्यों आया है, क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाही, तो वाही हमने लिख दिया, बाकी हैड मोना नॉट संग। भैया यही गलती थी क्या, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल पकड़ना भी चाहिए, गलतियां कहीं हो जाती हैं तो, है ना, और इंसान गलतियों को पुतला है, इसको हम कहते नहीं कि हम ही सब कुछ है ना। राइट कर लो जो राइट नहीं कर पाए।